प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर की पाठशाला में। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 10 गणित के लिए मार्च 2020 में चैप्टर 3 से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चैप्टर 3 से 5 अंक के लिए प्रश्न आते हैं और यहाँ से आमतौर पर एक जो प्रश्न होगा वो आपका 1 अंक के लिए होगा और एक जो प्रश्न होगा वो 4 अंक के लिए होगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न मार्च 2020 में भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन 1 अंक के लिए है और एक क्वेश्चन 4 अंक के लिए है। तो यहाँ से और बात अगर करें कोड ए की, तो कोड ए में 1 अंक के लिए जो प्रश्न है वो है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर है x प्लस वाई 14 है हमारे पास और x माइनस वाई एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई 4 है, x माइनस वाई 4। इसको हल कीजिए। ये 1 अंक के लिए क्वेश्चन है लेकिन इसके लिए ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आपको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि विलोपन विधि जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करने के लिए आमतौर पर हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विलोपन विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। अब हमें क्या करना है कि या तो x के गुणांक को बराबर बना ले या फिर y के गुणांक को बराबर बना ले, आपकी मर्जी है। तो यहाँ तो सारा ही काम हुआ पड़ा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, कैंसिल हो गया, साइन भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमें तो इनको कैंसिल करना था, काटना था हमें, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो यहाँ x और x कितना हो गया, 2x हो गया और ये 14 और 4 18 हो गए। तो x का मान आ गया 18/2, 2 एकम 2, 2 नी में 18। तो यहाँ x का मान आ गया 9। तो अब जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर है 14। तो x का मान है 9 प्लस वाई बराबर है 14। तो y बराबर है 14 माइनस 9, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। तो प्यारे बच्चों x आ गया 9 और y 5, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 1 अंक के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। आप चाहे तो x और y का मान यहाँ पे समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये 1 अंक के लिए आपके पास क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो 4 अंक के लिए है और कमाल की बात यह है कि ये भी विलोपन विधि से ही हम हल करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके पास विलोपन विधि से संबंधित आ गए हैं। तो 4 अंक के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 5 में x माइनस 1 प्लस 1 में y माइनस 2 बराबर है 2। ये समीकरण 1 है और एक है 6 में x माइनस 1 माइनस 3 में y माइनस 2 बराबर है 1। ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किया था x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे निशान हमें बदलने चाहिए, कि इसका ये माइनस का निशान बदलने का मतलब है कि हम इसको माइनस कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, और अगर हमने निशान नहीं बदले हैं तो इसका मतलब हम इसको जोड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा तो मकसद क्या है कि एक चर को खत्म करना है, चाहे हम x को खत्म कर ले चाहे y को खत्म कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2x जमा 3y बराबर है 6 और x माइनस 4y बराबर है 10, कुछ भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होता है कि या तो x के गुणांक को हम बराबर बना ले या फिर y के गुणांक को आप बराबर बना लें। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 1/x माइनस 1 को कुछ मान लें, कैपिटल X मान लें, और 1 में y माइनस 2 को कैपिटल Y मान लें और उसके लिए सोल्व करें। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका आपको देना चाहूंगा, आप सिंपल तरीके से करें। प्यारे बच्चों, अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, x के y के जो गुणांक है उनको बराबर बनाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 2
इससे भी क्या फर्क पड़ता है, आपके पास x और y की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने यहाँ पे चूहे का चित्र छाप दिया और ये स्माइलिंग फेस छाप दिया, तो आपको यहाँ पे ये चूहे का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे स्माइलिंग फेस का मान ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अब आप देखें कि इस तरह का कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझे कॉन्सेप्ट को कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5/x माइनस 1 और 1/में y माइनस 2 है। यहाँ 6/x माइनस 1 है, -3/में y माइनस 2 है। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, बाकी तो सेम है। अब देखो ये 5x या फिर 5x प्लस y बराबर 2 और 6x माइनस 3y बराबर है 1, ऐसे हो, यहाँ x हो यहाँ y हो, या फिर यहाँ 1/x और 1/y हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखो, आपको सिर्फ गुणांक है जो वो बराबर बनानी है। अब यहाँ देखो, यहाँ से तो 6 से, यहाँ से 5 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हम इसको सिर्फ 3 से गुणा करते हैं, सिंपल बिल्कुल। इसको 3 से गुणा किया, कितना हो गया 15/x माइनस 1 प्लस 3/में y माइनस 2 बराबर है 6। तो ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया, और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको 3 से गुणा किया है। अब आप देखेंगे कि कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया इसके साथ। अब देखो ये 6 है और ये 15 है, ये भी प्लस के हैं, ये भी 15 प्लस के हैं, तो 6 और 15 कितने हो गए 21 हो गए। क्या हो गए 21, ये x माइनस 1 है, जो दोनों एक जैसे तो है। ये 6 देखो ऐसे है, 6/में x माइनस 1 का मतलब है 6 गुना में 1/x माइनस 1, और 15/में x माइनस 1 ऐसे लिख दो, 15 गुना में 1/में x माइनस 1, तो दोनों एक ही बात है। देखो ये 6 है और ये 15 है, तो 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ प्यारे बच्चों, 1 और 6 कितने हो गए 7 हो गए। तो बिल्कुल आसान सी बात। अब आप क्या करो, इनकी आर पार गुणा कर दो। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 7x माइनस 7, 7x माइनस 7 बराबर है 21, तो 7x बराबर है 21 प्लस 7, 7x बराबर है 28, x बराबर है 28/7, 4 आ गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो x का मान आ गया हमारे पास 4। अब ये x का मान आप इनमें से समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं पे भी रख दो, तो आपकी मर्जी है। अब देखो मैं जो x बराबर है 4, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं, देखो 4 माइनस 1 3 बनेंगे, 6/3 कट के 2 आ जाएगा, तो इसकी बजाय मैं इसमें रख रहा हूं। अब देखो ये 6/में 4 माइनस 1 माइनस 3/में y माइनस 2 बराबर है 1, 6/में 3 माइनस 3/में y माइनस 2 बराबर है 1, ये 6/3 कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 माइनस 3/में y माइनस 2 बराबर है 1, तो यहां से -3/में y माइनस 2 बराबर है 1 माइनस 2, ये इधर आ गया, तो -3/में y माइनस 2 बराबर है -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/में y माइनस 2 बराबर है 1। अब इसकी आर पार गुणा करेंगे, देखो y माइनस 2 बराबर है 3 और y बराबर है 3 प्लस 2, यानी कि y बराबर है 5, तो x का मान हमारे पास आ गया 4 और y का मान आ गया हमारे पास 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप अगर इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो ये जो मान है आप इनमें से किसी भी एक जगह पे रख के देख सकते हैं। जैसे मैं समीकरण 2 में x की जगह पे 4 रखूं और y की जगह पे 5 रखूं, देखो x की जगह पे 4, तो ये 6/में 4 माइनस 1 3 हुआ, माइनस 3/में y की जगह पे अगर मैं 5 रखूं 5 माइनस 2, ये भी 3 हुआ, बराबर है 1, तो 6/में 3 यानी कि कट के 2 आ जाएगा, 3/3 कट के 1 आ जाएगा, बराबर है 1, 2 माइनस 1 1 के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो प्यारे बच्चों ये हुए हमारे पास कोड ए के लिए प्रश्न। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर चाहें, अगर आप जो जिस मेथड से आप कर रहे हैं क्वेश्चन को उस मेथड से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के अगर आपको बड़े क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और आप
आपको डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे है बस वैसे ही रहने दे आपको। अगर वो नीचे है तो नीचे ही बनते रहेंगे, अगर x की वैल्यू ऊपर है तो ऊपर बनती रहेगी, अगर नीचे है तो नीचे बनती रहेगी। अगर x की जगह नीचे x-1 है तो x-1 बन जाएगा। आपको क्या करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, आर पार गुना करेंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कुछ भी नई बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारे पास कोड ए के प्रश्न। अब आपके लिए कोड बी के प्रश्न मैं लिख रहा हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कोड बी के प्रश्नों को हल करके कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर लिखेंगे। देखते हैं कोड बी में किस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोड बी में भी इसी तरह से बिल्कुल चारों ही कोड में पैटर्न सेम है क्वेश्चंस का। एक अंक के लिए जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई बराबर है 3 और x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर है 6 को हल करें। हल कीजिए एक अंक के लिए, और एक जो 4 अंक के लिए क्वेश्चन है वो है आपके पास 2 बटे में x जमा 3 बटे में y बराबर है 13 और 5 बटे में x माइनस 4 बटे में y बराबर है -2। तो ये हमारे पास 4 अंक के लिए। तो दोनों ही विलोपन विधि के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करके इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। पहले बच्चों देखो, आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक छोटे से हिंट की बात करें तो इसका जो इस वाले जो ये समीकरण है हमारा, इसका एलसीएम कितना है 6 है। तो पहले इसको आप 6 से गुना कर ले, तो बिल्कुल ऐसा है कि एक भी समीकरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ आप देखें, देखो ये 2 बटे में x है, मैंने आपको बताया था कि x ऊपर बने नीचे बने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 बटे x है, यहाँ 3 बटे में y है और यहाँ 4 बटे में y है। आप इसकी 5 से गुना कर दें, इसकी 2 से गुना कर दें और दोनों के निशान बदल लें, सोल्व कर लें। या फिर इसकी 4 से गुना कर दें और इसकी 3 से गुना कर दें, फिर यहां से y कटेगा। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 3 से आए हुए। थैंक यू वेरी मच।